वाउचर्स के बारे में बेटा मैं थोड़ा आपको बता दूं। वन ऑफ देम इज डिपॉजिट वाउचर, अदर वन इज विथड्रॉल वाउचर। अगर हमें बैंक में से डिपॉजिट करवानी है पेमेंट, तो वहां पे 2 टाइप्स के डिपॉजिट वाउचर लगते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज डिपॉजिट वाउचर, दैट सेकंड इज डीडी वाउचर। और अगर हमें बैंक में से पेमेंट विथड्रॉ करना है, तो वहां पे हमारे पास या तो विथड्रॉ स्लिप होगी और या हमारे पास वहां पे चेक होगा। फर्स्ट वन, दिस इज द डिपॉजिट वाउचर, this one deposit voucher. Second one, this is a voucher for demand draft, DD voucher, demand draft. Both are different, deposit voucher and second DD voucher. Deposit voucher for depositing money into the bank through by cash or even by check, but DD voucher for demand draft, for issuing demand voucher. In the same way, we have 2 types of withdrawal voucher. This is a withdrawal slip and this is a check. Both are used different way. Now show me beta on your video and show me your voucher. First of all, I'm going to tell you how to fill and when to fill deposit voucher. How to fill, when to deposit. This one are deposit voucher. Again, this one are deposit voucher. It has 2 sides. This one, it has 2 sides, left side and this one right side. 2 यहाँ से कट का निशान लगा होगा बेटा, यहाँ पे कट का निशान लगा होगा आपके पास। तो यहाँ पे 2 sides है। The right one is submitted with bank and left one is kept with us. Right one submitted with bank and left one kept with us for future record. Firstly, fill deposit voucher. First column, deposited into branch. Deposited in branch, that is Barnala. Second one, my account is with. माई अकाउंट इज विद मीन मेरा जो अकाउंट है वो कौन से ब्रांच में है। हो सकता है मैं पेमेंट डिपॉजिट करवा रहा हूँ बरनाला में, बट मेरा अकाउंट लुधियाना में है, मेरा अकाउंट जयपुर है, मेरा अकाउंट सूरत है, मेरा अकाउंट पुणे है। तो देन अगर डिपॉजिटेड इन बरनाला बट माई अकाउंट इज विद विच ब्रांच, लुधियाना ब्रांच, जलंधर ब्रांच, जयपुर ब्रांच और बड़ौदा ब्रांच, कोई भी ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन जयपुर। Then date, full name, whose name, जिसके अकाउंट में हम पेमेंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ, राइट डाउन XYZ, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर XYZ। अगर हमें डिपॉजिट वाउचर भरना है तो नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलम है, दैट इज अकाउंट नंबर। और उसके बाद जो पॉइंट है बेटा दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट, दैट इज टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास गिवन है फर्स्ट वन SB मीन फॉर सेविंग बैंक, देन CD मीन दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आल्सो अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट बट हाई इंटरेस्ट रेट। एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवा देते हैं बेटा हम, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे को बेनिफिट क्या है, दैट इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज RD रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग नॉन रेकरिंग कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अकाउंट्स में किया है। रेकरिंग डिपॉजिट मीन फिक्स्ड अमाउंट हम डिपॉजिट करवा रहे हैं एक टाइम के बाद, दैट इज रेकरिंग। इन द वे सेम वे फ्लेक्सिबल रेकरिंग डिपॉजिट मीन वहां पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, अमाउंट हमारे पास फ्लेक्सिबल है। देन हमारे पास है CC, दैट इज कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ अकाउंट में आपको क्या फिल करना है भी आपने जो पेमेंट डिपॉजिट करनी है वो कौन से अकाउंट में करनी है। ये यहाँ पे आपके पास आगे 2 कॉलम आगे बेटा। फर्स्ट वन दैट इज चेक डिपॉजिट एंड अदर वन इज कैश डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट में बैंक एंड नेम ऑफ ब्रांच, आप जिस बैंक का चेक डिपॉजिट करवा रहे हो उस बैंक का नाम, उसका एड्रेस और ब्रांच का जो भी है डिटेल आपको। देन चेक नंबर एंड डेट्स, चेक नंबर भी फिल करोगे और डेट्स भी, और उसके बाद अमाउंट। कैश डिपॉजिट में बेटा क्या है, कैश डिपॉजिट में डिनोमिनेशंस, ये अमाउंट्स रुपीस की है, 2000 रुपीज, 500, 200,
100, 50, 20, 10, 5 एंड देन कॉइन्स। तो ये आपको डिनोमिनेशन लिखनी है भी कितने रुपीस के कितने नोट्स हैं। अगर 100 रुपीज के आप 55 नोट्स सबमिट करवा रहे हो तो आपको 100 रुपीज नोट के ऑपोजिट 55 लिखना है, दैट इज इक्वल टू 55। वन मोर इंपोर्टेंट टर्म रिगार्डिंग पैन, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ इनकम टैक्स। बैंक में अगर आपको डिपॉजिट करवाना है, अगर डिपॉजिट करवाना है जो अमाउंट आपका 50,000 रहता है तो आप अपने विदाउट पैन कार्ड आप पैन नंबर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। बट अगर 50,000 से रुपीज ज्यादा आपको डिपॉजिट करवाना है तो उसके लिए आपको वहां पे अपना पैन नंबर भी मेंशन करना होगा। अगर डिपॉजिट वाउचर की बात करूं तो आपके पास एक डिपॉजिट वाउचर और होगा, ये रेड कलर का। ये डिपॉजिट वाउचर बेटा है डिमांड ड्राफ्ट, डीडी फॉर डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या है बेटा, अगर हमें किसी को पेमेंट भेजनी है, इस डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है बेटा, डिमांड ड्राफ्ट का फर्स्ट कॉलम ब्रांच देन डेट अगेंस्ट हमारे पास है वांटेड डिमांड ड्राफ्ट ऑन योर विच ब्रांच, कौन सी ब्रांच में चाहिए आपको पेमेंट डिपॉजिट करवानी है जब डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है सीबीएसई चंडीगढ़, सीबीएसई पंचकुला, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे पंचकुला ब्रांच, आप चंडीगढ़ ब्रांच लिखोगे। कैश चेक डेबिट ऑफ माई अकाउंट, अगर मेरे अकाउंट में से वो पेमेंट निकालनी है फिर आपको डिपॉजिट करना है तो अपना अकाउंट नंबर लिखोगे। फेवरिंग मीन जिसके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट। तो विड्रॉ कराने के लिए हमारे पास ये वाला विड्रॉ स्लिप लगेगा, बट इसके साथ में रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास पासबुक होना कंपलसरी। अगर आपके पास पासबुक नहीं होगा तो ये विड्रॉ स्लिप से पेमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर सेकंड क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन आ रहा है हो सकता है दैट इज रिलेटेड टू लिमिट फॉर विड्रॉ, कितनी लिमिट है बेटा इसकी कोई लिमिट नहीं, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। हाँ, अगर आपको किसी सेकंड पर्सन को विड्रॉल के लिए भेजना है, थर्ड पर्सन सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पार्टी पेमेंट है तो ये दिस वाउचर वैलिड फॉर 5,000 इन बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज चेक। लास्ट वन चेक, क्रॉस चेक और बियर चेक में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा लगाया नहीं है, अमाउंट फिल नहीं की है, अदर टर्म्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन डबल लाइन लगा दी, तो ये मेरे लिए कौन सा चेक हो जाएगा बेटा, दैट इज क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक के अंदर मैं लिखूंगा अकाउंट, यहाँ पे मैंने चेक करो बेटा अकाउंट पे लिख दिया, अकाउंट पे मीन यहाँ पे चेक ये डिफरेंट बन गया, दोनों चेक डिफरेंट बन गए, क्रॉस चेक और बियर चेक। मैं आपको बियर चेक और क्रॉस चेक दोनों डिफरेंस दिखा देता हूँ। इन चेक में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको कुछ क्रॉस किया हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्रॉस किया दिखाई दे रहा है वहां पे आपको साथ में वहां पे जो साथ में है दैट इज क्रॉस चेक, यहाँ पे क्रॉस चेक है। तो ये क्रॉस चेक का मीनिंग क्या होता है, पर्पस क्या है क्रॉस चेक का, क्रॉस चेक का मतलब है बेटा अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक मीन जिसके अकाउंट से वो चेक जाएगा वो चेक की अमाउंट उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट होगी जिसके नाम से आप वो चेक भेजेंगे। अगर वो चेक मार्केट में गुम हो जाए, किसी और को मिल जाए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे तो जिस नाम से बैंक का चेक है उसके अकाउंट में सबमिट होगा पेमेंट डिपॉजिट। और जो बियरल चेक है अगर ये मिल जाए कहीं को, चलो आजकल तो सिस्टम है हम इमीडिएटली उस चेक को ब्लॉक कर देते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है। अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, इस चेक को अगर मार्केट में मिल जाए तो आप बैंक में जाओ और उसकी पेमेंट लो। मीन ये अकाउंट पे चेक का मतलब क्या है, ये अकाउंट पे चेक का मतलब क्या है बेटा, इसका मीनिंग है भी अगर वो अकाउंट का चेक है उसके अकाउंट में पेमेंट देगा, और इसका मतलब क्या बेटा, जिसके पास चेक है उसकी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बैंकिंग लास्ट मिनट्स बेटा, एनीबडी एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग बैंकिंग, एनीबडी? ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस